वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हैं भारत के क्या हैं राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यारण्य, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो नेशनल पार्क है ये क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। कुछ अंतर है इसमें, मेजर अंतर है वो आप देखेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य, इसके कुछ अंतर हैं। इसमें मतलब क्या है, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति, किसका, वन्यजीव अभ्यारण्यों का गठन जो है किसी एक, कोई भी एक जो प्रजाति है अथवा कुछ विशिष्ट प्रजाति, कुछ खास प्रजाति, कुछ ऐसी प्रजाति जो अन्य क्षेत्रों में शायद ना मिले, कुछ विशेष है, तो उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। किसका, वन्यजीव अभ्यारण्य का जो निर्माण है वो क्यों किया जाता है, एक विशिष्ट प्रकार की प्रजाति होगी कुछ, या किसी ऐसे प्रजाति का संरक्षण करना हो तो ऐसे इसलिए। ठीक, अर्थात ये क्या है, विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होता है। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रजाति जो है, विशिष्ट प्रजाति उससे संरक्षित क्षेत्र होता है। जबकि राष्ट्रीय जो पार्क है, नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है, उनका गठन विशेष प्रकार के शरण स्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात इसे विशेष शरण स्थली, जैसे कोई, जैसे ये तो वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया तो वहाँ कोई जीव संरक्षित करके रख दिए, वैसे ही सेम ऐसी शरण स्थली कंप्लीटली उनके रहने के लिए, कोई भी जीव है चाहे वो बाघ हो चाहे अन्य कोई जीव हो, उनको लिए उनके रहने के लिए पूरी तरह से वातावरण देते हैं, वो है वन्य राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाले हैं सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से इसमें किया जाता है। मतलब जो जानवर हैं वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं तो उनको सेम वैसा ही वातावरण प्रोवाइड कराया जाता है, वो होता है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। मतलब ये क्या है कि अभ्यारण्य में कहीं जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है हो जाती है अनुमति कि आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो ये वाला जो पार्क है राष्ट्रीय पार्क, यहाँ बिल्कुल जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार का रहता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक, तो उसके सेंट्रल में ये होता है कोर जोन, कोर, ठीक है, जैसे पृथ्वी का कोर होता है वैसे ये क्या है, कोर है। ठीक है, उसके बाहर जो होता है वो बफर जोन होता है। ये क्या है, बफर जोन। ये नेशनल पार्क की स्थिति है और इसके बाहर एक और लेयर होती है। ठीक है, तो 3 लेयर वाला होता है राष्ट्रीय पार्क, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो सिर्फ 2 लेयर वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें हमें कोर जोन की आवश्यकता नहीं होती, बफर जोन बस रहेगा। तो इस वजह से, और जो कोर जोन है वहाँ पे बिल्कुल अनुमति नहीं है कि कोई भी जाए। ठीक है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वन जो संरक्षण के जो अधिकारी होते हैं वही जाते हैं, या उनका जो संरक्षण करने वाले भारत सरकार द्वारा नामित जो व्यक्ति होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उसके संरक्षण में, बस वही जा सकते हैं और अन्य किसी के जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से राष्ट्रीय जो पार्क है यहाँ पे किसी भी प्रकार का अधिवास, मतलब रहने के लिए नहीं किया जा सकता, और मानवीय गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि जानवरों को चराने, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने, जैसे क्या होता है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के ग्रामीण वासी जंगलों में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, तो ये क्या है, जंगली उत्पाद हैं, उनको इकट्ठा करने वाले काम। तो यहाँ पे क्या होगा, नेशनल पार्क में इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन जो अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पे क्या होता है, मानव गतिविधियों की क्या होती है, अनुमति दे दी जाती है। मतलब आप जा करके वहाँ पे अभ्यारण्य में जा करके लकड़ियाँ लेकर आ सकते हैं, पशुओं को चराई में लेके जा सकते हैं, जैसे जानवर गाय भैंस वगैरह ले जाते हैं तो उनको आप ले जा सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क में ये अनुमति बिल्कुल नहीं होती। आपने नेशनल पार्क का नाम सुना ही होगा। तो कुछ इस प्रकार के थे, और इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हैं इसमें, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है। अगला है कि एक जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ शिकार की अनुमति के बिना, अगर आपको अनुमति नहीं है तो उसके बिना क्या है, आप शिकार नहीं कर सकते। निषिद्ध मतलब
रोक लगी हुई है, वहाँ बिल्कुल आप नहीं कर सकते। हालांकि चराई और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति तो है, मैंने पहले ही बताया था वन्यजीव में अभ्यारण्य है, वहाँ पे पशुओं की चराई कर सकते हैं, लेकिन उनका शिकार नहीं कर सकते, उसके लिए वहाँ पे आपको अनुमति मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये अनुमति क्यों देंगे, अब ये वाली बात भी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आपने सुना होगा नील गाय, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस वजह से क्या होता है वो फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार उन पर शिकार करने की अनुमति दे देती है कि आप उसका शिकार कर सकते हैं निश्चित मात्रा में। तो ये कुछ कुछ खास समय होता है जब दिया जाता है, हमेशा वन्यजीव का शिकार बिल्कुल नहीं कर सकते आप। और वैसे ही राष्ट्रीय उद्यान में शिकार चराई पूरी तरह से निषिद्ध है, मतलब पूरी तरह से रोक लगी हुई है, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। किसी को मारा तो इस पर कानूनी दांवपेच में फंस सकता है वो, और जेल भी जा सकता है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य के वन्यजीव संरक्षण के लिए अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं। 1974 भी बनाया गया है, 1900 पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 का बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं, 1980 पर अधिनियम बना है। तो ये सभी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए कुछ अधिनियम हैं। एक वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई वन्यजीव अभ्यारण्य था, सरकार को ऐसा लगा कि उसे राष्ट्रीय पार्क बना देना चाहिए, संरक्षित कर देना चाहिए, और ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य नहीं घोषित कर सकते। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पार्क बन सकता है, लेकिन पार्क अभ्यारण्य नहीं बन सकता। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा क्या है, राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये क्षेत्र है, ये राष्ट्रीय पार्क था, तो इनके क्षेत्र को हमको बढ़ाना है या कम करना है, तो ऐसे स्थिति में क्या है, राज्य विधानमंडल को एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। सदन में जैसा सिस्टम होता है उस प्रकार से ही बदला जा सकता है। और अगर दोनों में से जो है सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है क्या, कुछ काम जो होते हैं, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा कि कौन है वन्यजीव अभ्यारण्य और कौन राष्ट्रीय पार्क है, ऐसी घोषणा वो साधारण तरीके से कर सकती है। लेकिन अगर उसके एरिया जो क्षेत्र है उसको चेंज करना पड़े तो उसके लिए आपको सदन में बराबर लाना पड़ेगा, राज्य विधानसभा। ठीक, अब हम देखते हैं भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। ये पूरे राज्यवार हैं, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर से चलते हैं एक ओर से। जम्मू कश्मीर में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दाचीग्राम नेशनल पार्क। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ महामृग हंगुल क्या है, एक मृग है, एक हिरण है, हंगुल एक हिरण है, कश्मीरी हिरण है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो कहाँ मिलता है, दाचीग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दाचीग्राम एग्जाम में ऐसा आएगा, दाचीग्राम कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना है, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली दो नाम है, याद रखना, ये सिर्फ सलीम अली नेशनल पार्क है। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क है। मैं एक और सलीम अली बताऊँगा थोड़े समय बाद, इसे आप माइंड में रखें। ठीक है, किश्तवाड़ आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्राम से याद रखें। ठीक है, गांव गए, गांव कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सलीम के साथ गए, सलीम के साथ गांव गए, किस्तों में पैसे लेकर गए। ठीक है, किस्तों में पैसे लेकर गए। हेमिश हाई, ठीक है, एक और नेशनल पार्क है हेमिश हाई, उसे भी याद रख सकते हैं। और है हिमाचल प्रदेश, उसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। उसमें क्या है, पिन वैली, ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय पूछे तो आप हिमाचल से हिमालय याद रख सकते हैं। रोहल्ला, पीर गंगा और इंद्र किला, शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी के नाम तो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, नहीं आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है शिकारी देवी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं हम, अगले राज्यों को की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के कुछ हैं, जिम कॉर्बेट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 1936 में बना, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, हाल ही में बड़ा भी हो गया है। और इसका पूर्व नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, हेली नेशनल पार्क
और इसे कार्बेट जो व्यक्ति हैं उन्होंने बनाया था। ये तो इससे बहुत पहले से बना दिया था और इसका 1936 में भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। फूल कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट तो आप बिल्कुल याद रखें, एकदम माइंड में एकदम सेट कर ले, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड। नंदा देवी, ये मैंने पर्वत पढ़ाया था तभी आपको बताया था, नंदा देवी उत्तराखंड में है। राजा जी, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड। और गंगोत्री, गंगोत्री तो उत्तराखंड में ही है। तो नंदा देवी और ये गंगोत्री, ये पर्वत में भी मैंने पढ़ाया तो आपको याद हो जाएगा। फूलों की घाटी, इन्हीं पर्वतों में फूलों की घाटी है। राजा जी कहाँ चले गए? जिम कार्बेट चले गए घूमने के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है हरियाणा। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तान फिल्म देखी होगी, वो सुल्तान फिल्म कहाँ की थी? हरियाणा का थोड़ा सा कल्चर उसमें दिखाया गया है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। सुल्तानपुर कहाँ? हरियाणा, ठीक है। कलेश्वर, ये भी कहाँ? हरियाणा। पंजाब में क्या है? हरी के झील वेटलैंड नेशनल पार्क। हरी के झील वेटलैंड पार्क कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब के लिए एक ही नाम, उसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। राजा जी कहाँ पे पूछेगा तो उत्तराखंड। राजा जी कहाँ चले? जिम कार्बेट चले घूमने को, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। नंदा देवी गंगोत्री ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट राजस्थान। राजस्थान में केवला देवी, साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ प्रवासी पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं केवला देवी में, ठीक है, केवला देवी में, इसलिए इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस होता है और पूछा जाता है। केवला देवी। रणथंभौर, अब रण आ जाएगा तो रणभूमि वाले सब कहाँ? राजस्थान, लड़ाई का क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। मरुस्थली नेशनल पार्क तो आप समझ जाएंगे, मरुस्थल वहाँ एक ही जगह है हमारे भारत के पास। मुकिंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। घना पक्षी, ठीक है, घना पक्षी इसे याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी घना पक्षी। माउंट आबू सभी को पता होगा कहाँ पे? माउंट आबू क्या है? अभ्यारण्य है, ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। माउंट आबू पर्वतों को पढ़ाया था उस समय भी, ये आपको बताया था। घना पक्षी राजस्थान, मुकिंद्रा राजस्थान, मरुस्थली राजस्थान ही होगा, सरिस्का राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, केवला देवी राजस्थान, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। गुजरात में गिर गए, गिर नेशनल पार्क गुजरात में गिर गए, ठीक है। अभी कौन से अभ्यारण्य और कौन से पार्क की जो खासियत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन से राज्य में कौन से अभ्यारण्य है। मैरीन कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंशदा और जंगली गधा अभ्यारण्य, ठीक है, जंगली गधा अभ्यारण्य, इसे तो याद रखें। कच्छ का जंगली गधा अभ्यारण्य, ये भी इसे याद रखें, बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि गधों के नाम पर अभ्यारण्य बहुत कम ही मिलेंगे, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। गधे कहाँ मिलते हैं? गधे कहाँ मिलते हैं मतलब किसी राज्य विशेष के लिए नहीं, अभ्यारण्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब होशियार मिलते हैं, गुजरात में गधे कोई नहीं मिलते, ठीक है, याद रखना, पूरे भारत में होशियार है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो इनको आप याद रखें। नेशनल पार्क की संख्या बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। कान्हा आपने नाम सुना होगा, कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश। कान्हा की पेंच फंस गई मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखें। पन्ना, पन्ना आपने सुना होगा, हीरा के लिए प्रसिद्ध खान है वहाँ पे, तो यूनेस्को की विश्व सूची में भी ये शामिल है। सतपुड़ा रेंज मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, सतपुड़ा ये भी आएगा। तो वन विहार, कान्हा की पेंच वन विहार में फंसी, ठीक है, कान्हा कृष्ण भगवान, उसे याद रख सकते हैं। बांधवगढ़, कृष्ण भगवान को क्या किया था? बांध दिया था, बचपन में उन्हें बांध दिया था, आप याद रख सकते हैं। तो ये तो कान्हा के साथ याद हो जाएगा इतना कि कान्हा की पेंच कहाँ फंसी? वन विहार में फंसी। और बांधवगढ़ ये है कहाँ पे? सब मध्य प्रदेश में, ठीक है। कान्हा जी के दोस्त संजय माधव, संजय और माधव पालपुर चले, संजय और माधव पालपुर चले। और दो हैं जो हैं वो मंडला और रातापानी। चंबल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गुंडे लोग मिल जाते हैं चंबल की घाटी में, वो आपको मिल जाएगा क्या? मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो राष्ट्रीय, तो इनको इतना याद कर सकते हैं, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। कान्हा की पेंच कहाँ फंसी? वन विहार में
फंसी और वहाँ उसे बांध दिया गया। संजय और माधव के साथ कहाँ चले? पालपुर चले। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे है? सभी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ की विशेषता क्या है? सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में क्या है? बोरीवली, नाम सुना होगा। संजय गांधी, बोरीवली तो ठीक है, इसे याद रखिए। संजय गांधी नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गोगामल, नवागांव। ये आपको नेशनल पार्क के नाम जो है कुछ अजीब अजीब से लगेंगे। ठीक है, तो सब याद रख सकते हैं। सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो इनके आपको नाम याद करने में आसानी होगी। आसानी इसलिए होगी क्योंकि ऐसे ऐसे नाम आपको और दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। तो आप समझ जाइए कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। गोवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था सलीम अली। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क था, वो नेशनल पार्क था वो। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, पक्षी विशेष, जम्मू कश्मीर में सलीम अली मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पक्षी है। पक्षी वहाँ पे वो नहीं था, तो ये क्या है? गोवा में है। गोवा में क्या है? पक्षी। ऐसा करके याद रखना, सलीम अली पक्षी पाल रखा है गोवा में। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं। ये सलीम अली वाइल्ड लाइफ के बहुत खास व्यक्ति थे। इन्होंने वन संरक्षण के विशेष काम किया है और पक्षियों के लिए विशेष काम किया है। बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे वाइल्ड लाइफ, उन्हीं के नाम पर ये अभ्यारण्य रखा गया है, तो इसे आप याद रखें। भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? गोवा में। अब देखिए सलीम अली के लिए यहाँ पे नोट आ गया है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है, जबकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ आपको नोट में आपको मिल जाएगा। भारतीय पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यही बात मैं आपको बता रहा था। प्राकृतवादी जो हैं सलीम अली प्रकृति के बहुत प्रेमी थे। इन्होंने वन संरक्षण के लिए बहुत काम किया और इन्हें पक्षियों की जो तस्वीरें निकालना बहुत पसंद था। बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पक्षियों के लिए खास लगाव था इनका, सलीम अली, तो इसीलिए इन्हीं के नाम से नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना दिया गया। वो कहाँ पे है? गोवा में है। और सलीम अली नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इनके नाम पे नेशनल पार्क भी है और नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इन दोनों का आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, व्यक्ति एक है, इन्हीं के नाम से वहाँ भी रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का बांदीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तो आप एकदम याद रखिए। पहली तो बात बांदीपुर। नागरहोल तो ठीक है, राजीव गांधी याद रखें, राजीव गांधी नेशनल पार्क। नागरहोल, राजीव गांधी नेशनल पार्क। अंसी, आप इसे याद रख सकते हैं। जनरली मैंने देखा नहीं, कहीं बहुत कम एग्जाम में पूछा है। और बन्नेघट्टा, ये भी। कुद्रेमुखी और तुंगभद्र आपको याद ही होगा क्योंकि दोनों में आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे? नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, जब मैंने आपको पर्वत पढ़ाया था तभी ये चीज़ बताया था कि ये दोनों क्षेत्र कहाँ पे है। ठीक है, अंसी और बन्नेघट्टा। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में, याद रख सकते हैं। केरल के लिए मैंने हमको हमेशा बताया साइलेंट वैली कहाँ पे है? नेशनल पार्क केरल में। पेरियार नाम का कुछ भी आता है, नेशनल पार्क का है, नदी है, झील, बांध, कुछ भी है, आप सब समझ जाइए कहाँ? केरल में है। क्या? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामुदाई, ये एक्चुअल में अन्नामलाई होना चाहिए था। ठीक है, ये कहाँ पे है? एक देखिए दो नाम है, एक अनाईमुदी है। ठीक है, अनाईमुदी, एक है अनाई, ये इसमें थोड़ा सा दो नाम है, मैं इसको लिख देता हूँ। एक है अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी इसके नाम से भी है, और एक अन्नामलाई है। ठीक है, एक क्या है? अन्नामलाई, अन्नामलाई। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? केरल में मिल जाएगा। ठीक, एर्नाकुलम भी कहाँ पे है? केरल में है। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य और इडुक्की के नाम से मैंने आपको बताया भी था, इडुक्की परियोजना के बारे में। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? केरल में। तो अन्नामलाई, अनाईमुडी इसके नाम से भी आएगा, तो आप याद रखें कहाँ पे है। पेरियार कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है?
ये कुछ बेसिक से सरल से नाम है तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से? तमिलनाडु में क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो आप सुने होंगे वो है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, ठीक है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई। ये जो अन्नामलाई का जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये कहाँ पे दिया है? तमिलनाडु दिया है। तो इसकी बात ये ऐसी रहती है कि जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये जो केरल का क्षेत्र है और ये तमिलनाडु, तो ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वहाँ पे है, ठीक है। तो जब ये तमिलनाडु ऑप्शन में रहेगा तो आप तमिलनाडु लगाइए, और जब ये केरल रहेगा तो केरल लगाइए, क्योंकि ये दोनों राज्यों का जो क्षेत्र है वहाँ पे पूरा बटा हुआ है, सीमा पे है, ठीक है। तो इसलिए याद रखें, यहाँ पे वो चीज़ दे दिया है। इंदिरा गांधी, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। मुदुमलाई पालिनी हिल्स, ये भी वही क्षेत्र, तमिलनाडु, पालिनी हिल्स। ये जितने भी मैंने पर्वत पढ़े हैं, अगर पर्वत आपने ठीक से देखा होगा तो ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ पर्वतों के नाम पे, और उसी पर्वतों में अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बना हुआ है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है वो पर्वत वाले जो जितने भी हैं दो वीडियो हैं, तो उससे आप ज़रूर देखें, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मुकुर्थी, गुंडी, नेल्लई पॉइंट क्या है? कैलीमर सेंचुरी, क्या है? तमिलनाडु में। तेलंगाना का नाम बहुत ही खास, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है, रेड्डी है तेलंगाना जाने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। और मुग्रावनी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना के खास हैं, इसलिए आप इसे याद रखें। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो थोड़े से नाम उत्तर भारतीयों के लिए थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है उनको, लेकिन आप याद रखें, ठीक। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, ठीक है, प्राणी विज्ञान पार्क है। राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क है। रामेश्वरम नेशनल पार्क बोलेगा तो आप समझ जाएंगे। अब नाम रामेश्वरम तो कहाँ था? तमिलनाडु में, लेकिन ये पार्क कहाँ बना हुआ? आंध्र प्रदेश। पोपिकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आप इसे याद रखें। और ये अगला नागार्जुन, ये दो तो आप बिल्कुल एकदम भूले मत, नागार्जुन सागर। बाकी अगर ये नहीं भी करते हैं तो भी आपको चल जाएगा, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखें, नागार्जुन सागर। श्रीशैलम नेशनल पार्क, यह भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए बहुत फेमस। पुलिकट झील सेंचुरी, ये भी आप याद रखें। 3 नाम तो बिल्कुल याद रखें, ऊपर का अगर भूलते भी हैं तो कोई बात नहीं। उड़ीसा में आप याद रखें सिमलीपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिमलीपाल, चिल्का झील, नंदन कानन, ठीक है। अब ये 3 कर लिए तो भीतर कनिका, यही नंदन कानन से संबंधित है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि भीतर कनिका कहाँ है? नंदन कानन से मिलता जुलता नाम, उड़ीसा में है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिमलीपाल उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हम और देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कांगेर घाटी, कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नदी भी उससे भी याद रखें। गुरु घासीदास, संजय गांधी की बात करें, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के 3 नाम, इसे याद रखें, और भी हैं इसके अलावा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रप्रभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों के याद रखें, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, इसे याद रखें। बिहार की बात करेंगे तो वाल्मीकि, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, भागलपुर नाम सुने हैं। बिहार, ठीक है, बिहार का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है, इसके नाम आप याद रखें। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे नामों की तरफ। कुछ और राज्य बच गए हैं। झारखंड में क्या है? ये बेतवा होना चाहिए था, ठीक है, नहीं ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, सही है। बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग और धीमा नेशनल पार्क, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट धीमा नेशनल पार्क, ठीक है, धीमा नेशनल पार्क और हजारीबाग सेंचुरी, ये 2 को आप बिल्कुल याद रखें। झारखंड क्या है? धीमा है, ऐसा याद रखने के लिए, ठीक है, आपके किसी को राज्य के लिए नहीं बोल रहा हूँ, याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, धीमा नेशनल पार्क।
अगला है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा, आपने नाम सुना होगा तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा, सिंगलीला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगलीला और नेवरा वैली, इसे आप याद रखें। सिंगलीला को बिल्कुल याद रखें। सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन वाला कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और गोरुमारा पश्चिम बंगाल के कुछ नेशनल पार्क हैं, तो आप इसके नाम आप याद रख सकते हैं। सिक्किम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंचनजंगा, ठीक है। अरुणाचल में नामदफा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अरुणाचल में नाम को क्या किया? दफना दिया चीनियों ने, वहाँ पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। नामदफा, पखुई सेंचुरी। मणिपुर में केबुल लामजाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मैंने पिछली बार पढ़ाया था, झील में तो आपको दिखाया भी था, ठीक है। लोकटक झील मणिपुर, उसी में जो पार्क है राष्ट्रीय पार्क, उसी का नाम क्या है? केबुल लामजाओ। सिरोही नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट, तो इसमें 2 ही हैं, याद रखें। विशेष है बहुत ज़्यादा मणिपुर के, इसलिए याद रखें। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड के लिए फेमस नेशनल पार्क है। तो अरुणाचल में आप याद रखें नामदफा, केबुल लामजाओ और सिरोही मणिपुर के लिए, और क्लाउडेड लेपर्ड के लिए क्या है? त्रिपुरा, ठीक है। इसे बिल्कुल याद रख सकते हैं, सिंपल से थे। कुछ अन्य राज्य बचे थोड़े, ये पूर्वी हैं, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत के। मिजोरम में मुरलेन, फवंगपुई और डाम्फा सेंचुरी, ठीक है। इनके नाम थोड़े से आपको चाइनीज टाइप के लगेंगे, तो आप समझ जाएं कहाँ के? मिजोरम के। मेघालय के नोक्रेक, ठीक है। मेघालय नोक्रेक, ठीक है। नोक्रेक लिखा हुआ है, ये ऐसा होना चाहिए, नोक्रेक, ठीक है। नोक्रेक नेशनल पार्क। असम में मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असम में क्या है? मानस नेशनल पार्क, ठीक है। मानस नेशनल पार्क है ये, और एक मानस बल झील था, ठीक है। वो जम्मू कश्मीर का झील था, मानस बल झील, लेकिन ये नेशनल पार्क है असम का, मानस नेशनल पार्क, एक सिंग वाला गेंडा वाला, ठीक है। इसे याद रखें। काजीरंगा, ये भी एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखें। नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़, इसे याद रखें, डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क। ये कुछ नाम थे असम के, ठीक है। उसके बाद आते हैं अंडमान निकोबार। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है अंडमान निकोबार में, ठीक है। सैंडल पीक नेशनल पार्क भी हैं। इसमें कुछ नाम जो आपको जो नेशनल पार्क हैं उनके दिए हुए हैं, ठीक है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, रानी झांसी मैरीन, माउंट हैरियट, कैंपबेल, महात्मा गांधी मैरीन। मैरीन, कैंपबेल, माउंट, इस टाइप के जो नाम आएंगे वो सब कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ये जितने नेशनल पार्क थे ये क्या होते हैं कि समय के साथ अपडेट होते रहते हैं, तो इसके लिए आप करंट अफेयर को विशेष तौर पे ध्यान देनी। तो जो मैंने बड़ा बताया, हो सकता है कि कुछ समय बाद ये छोटे हो जाएं, ठीक है। अब ये कुछ है हमारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, तो आप इसे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसके लिए मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप देख लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला है कुछ विशिष्ट वन्यजीव और उससे संबंधित अभ्यारण्य या रिजर्व जो भी हैं और वो कहाँ पे है। जैसे जंगली गधा के लिए हमने बताया था, कच्छ का रण जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गधों के लिए भी है अभ्यारण्य, ऐसा कुछ मिलना मुश्किल है, तो आप याद रखें। एक सिंग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट असम, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, 10-12 ही हैं, तो आप इसे याद रखें। हाथी के लिए मैंने पेरियार बताया था। सिंह के लिए गिर का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? सिर्फ भारत में पाया जाता है एशियाई शेर, ठीक है। तो वो कहाँ पे? गिर, गुजरात, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घाटीगांव अभ्यारण्य, बंगाल बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। और सुंदरवन में जो लोग रहते हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा हमला भी करता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, तो इसे याद रखें। ओलिव रिडले कछुआ जो है वो क्या है? गहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य,
कुछ ऐसे नाम है जो याद नहीं आएंगे तो आप याद रखें उसे। गहीरमाथा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में, ऐसे याद रखें, ठीक है। डॉल्फिन विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन भागलपुर बिहार, मैंने बताया भी था थोड़े समय पहले। तो ये कुछ खासियत थी। तो जंगली गधा कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे टाइगर मिलेगा, कहाँ पे बाघ मिलेगा, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के नाम पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कुछ विशिष्ट ऑन गिद्ध, रामदेव बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक, ठीक है। गिद्ध बहुत कम है भारत के पास, क्या पूरे विश्व में अब गिद्ध की संख्या बहुत कम हो गई, ठीक है। तो याद रखें सब कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भालू का लिए क्या है? दारोजी भालू अभ्यारण्य हम्पी कर्नाटक में। संगई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में। जेरडॉन कॉर्सर श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम श्रीलंका है मतलब श्रीलंका में नहीं आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, उसे याद रखें। घड़ियाल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पूरा फैला हुआ बॉर्डर पे। घड़ियाल के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, तो इसे याद रखें क्योंकि 3 राज्यों के सीमा पर फैला हुआ है, तो इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। घड़ियाल क्या होता है? जैसे मगरमच्छ होता है ना, मगरमच्छ का मुंह कैसा होता है? चौड़ा होता है, और घड़ियाल का मुंह क्या होता है? उसी प्रकार की प्रजाति जिसका लंबा मुंह होता है वो घड़ियाल होता है, ठीक है। और देखते हैं विशिष्ट वन्यजीव सफ़ेद विशाल गिलहरी कहाँ पे मिलेगी? मदुरई तमिलनाडु। श्रीविल्लीपुतुर वन्यजीव अभ्यारण्य। क्लाउडेड लेपर्ड मैंने बताया था नेशनल पार्क उसका एक ही है त्रिपुरा में। हुलॉक गिब्बन ये बंदर की एक प्रजाति है, ये भी कहाँ मिलेगी आपको? गिब्बन असम अभ्यारण्य का है, ठीक है। हेलगॉपर गिब्बन अभ्यारण्य, गिब्बन इसी के लिए फेमस है, मानव के जैसा व्यवहार करने वाला एक बंदर है ये, ठीक है। हंगुल कश्मीरी हिरण, ठीक है। दच्चीग्राम अभ्यारण्य मैंने बताया था सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलने वाला हिरण है, इसके जो सींग होते हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है ये कश्मीरी हिरण। उसको संरक्षित किया गया क्योंकि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग क्या है इसका शिकार कर रहे थे, इसके जो चमड़े होते हैं उसको लेने के लिए, खाल को निकालने के लिए। कुछ है यूनेस्को की सूची में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो क्या होता है? देखिए जो नेशनल पार्क है, जैसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य होता है, उसका वित्त पोषण वैसे तो जो वन क्षेत्र है वो समवर्ती सूची का भाग है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों का हिस्सेदारी होता है। तो जो अभ्यारण्य है तो उसमें विशेष तौर पर राज्य देखता है। जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क उद्यान जो है, उनको देखने का काम क्या है? केंद्र सरकार का रहता है, ठीक है। वैसे ही होता है एक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जब यूनेस्को की सूची में आ जाएगा तो इसका वित्त पोषण करने का काम रहता है पूरे विश्व का जो संस्था है उसका नाम है यूनेस्को, तो ये उसका वित्त पोषण करने लगती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें इसको संरक्षण करने के लिए विश्व के जो यूनेस्को है वो हमें संरक्षित करेगा, वो हमें वित्त पोषित करेगा, मतलब पैसे देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए क्या होता है कुछ वो होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि इतना वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए, आसपास कुछ मानवीय क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार कुछ इसकी शर्तें रहती हैं। तो उन शर्तों को जो पूरा कर लेता है, और क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए, इस प्रकार की कुछ शर्तों को देख करके ये अपने सूची में शामिल करते हैं। तो सरकारें क्या करती है, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को या उसको राष्ट्रीय पार्क बना दिया, उसको थोड़ा क्षेत्र बढ़ा करके राष्ट्रीय पार्क बना दिया आसपास हैं तो, ठीक है। जब उसको पार्क बना दिया तो उसको क्षेत्र और बड़ा करके फिर लिस्टेड कर देते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है। भारत में कितने हैं? 18 हैं, टोटल कितने हैं? 18 हैं, लेकिन सूचित कितने हैं? 11 हैं। बाकी 7 के लिए भारत सरकार प्रयासरत है कि वो भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाएं, ठीक है। जब वो शामिल हो जाएंगे तो भारत सरकार के लिए थोड़ा सा बोझ हल्का सा कम होगा क्योंकि वो भी वित्त पोषित करने लगते हैं। तो कुछ हैं जो वो 11 शामिल हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब इनको हम देखते हैं। एक है मन्नार की खाड़ी, इनके नाम याद रखें।
भारत और तमिलनाडु श्रीलंका के बीच जो भारत का जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है वही है मन्नार की खाड़ी। सुंदरवन, सुंदरवन सभी को पता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है। नंदा देवी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में है, ठीक है। नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। तो नीलगिरी का जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। वायनाड, वायनाड का नाम तो फेमस हो ही चुका है, ठीक है। बांदीपुर हो गया, साइलेंट वैली, और ऐसे करके बहुत बड़े पश्चिमी घाट का हिस्सा, ये आप सभी को ये कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी का क्षेत्र मिलता है। मैंने पर्वतों में के समय भी बताया था। कुछ अन्य नाम हैं, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, नोकरेक, अचानकमार अमरकंटक का, और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित, ठीक है। अचानकमार जो है अमरकंटक का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रिजर्व है, ठीक है, इसे याद रखें। नोकरेक जो है गारो जो हिल्स है मेघालय, वो वहाँ पे स्थित है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया मैंने आपको बताया था, मेघालय में स्थित, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमलीपाल उड़ीसा में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के बैतूल होशंगाबाद, और ये चंदवाड़ जिले का हिस्सा पूरा आ जाता है। गुजरात, राजपुताना, ये पूरा जो क्षेत्र है वो पंचमढ़ी के क्षेत्र में आता है, ठीक है। किसी एक नाम से पर्टिकुलर एक जगह को नहीं बोलेंगे, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो ये एक से ज़्यादा राज्यों में भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व, खोंगचेनजोंग बायोस्फीयर रिजर्व, सिक्किम। नाम से ही समझ में आ गया होगा खोंगचेनजोंग कहाँ का है, ठीक है, चाइनीज टाइप का नाम। इसके अलावा क्या है, अब जो है कच्छ का जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन ये क्या है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो भारत में टोटल 18 हैं, जिसमें से शामिल सिर्फ 11 हैं और अन्य को भी करने का प्रयास है। तो इसमें एग्जाम में आपको प्रश्न इस प्रकार आएगा कि इनमें से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, या कौन सूची में शामिल है, इस प्रकार से, या जोड़ी मिलाने के लिए भी आ जाता है प्रश्न। तो इस प्रकार के इसके प्रश्न आते हैं। तो इन 11 नाम हैं, उनको आप जरूर याद रखें। ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व में, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत छोटा लिखा है, तो इसके लिए भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसे देख लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पे, और इससे संबंधित जितने भी MCQs हैं, मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें सारे MCQs होंगे, तो आप इसे पढ़ने के बाद इसे MCQ को ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।